अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज दी एंड हो गया है बिल्कुल सितारा यासीन और सलमा यासीन के मामले का। बिल्कुल एंड हो गया है। आज सितारा यासीन की अगर आपने Q&A वीडियो देखी है तो उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है। किसी ने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या अब भी आपकी सिस्टर से बात होती है, तो उन्होंने डायरेक्ट ये जवाब दिया था। पहले तो देखें, एक क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिया कि अगर मुझे मेरी ज़िंदगी में किसी बात का पछतावा है तो वो उस टाइम आज से 2 साल पहले सऊदीया जाने का पछतावा है, जो कि जिन चीज़ों से वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली हर एक चीज़ को उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल किया है और हर एक सिचुएशन से बहुत ही ब्यूटीफुली निकल के उभर के आई हैं, बल्कि मैं कहती हूँ कि मज़ीद स्ट्रॉन्ग होकर आई हैं। तो अब वो कह रही हैं कि उनको बहुत पछतावा है आज से 2 साल पहले वहाँ पर जाने का। लेकिन मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा हुआ कि सितारा वहाँ पर गई और उसकी वजह से सितारा ने अपने हकीकी वैल्यू, उन रिश्तों जिनको वो अपना सच्चा रिश्ता, सच्चे लोग समझती थी, उनकी हकीकत उसके सामने आई। और उसके बाद से सितारा मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुई और उसके बाद वो जैसी उभर कर, जैसी पॉलिश होकर आई हैं, तो आई थिंक वो इन सब मुश्किलात से पहले उस तरह से पॉलिश होकर ना आ पाती जिस तरह से वो अब हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग वो अब हैं। तो मेरे हिसाब से जो अल्लाह ताला करता है वो बहुत बेहतर होता है और उसी में हमारी कोई ना कोई बेहतरी छुपी हुई होती है। तो मैं ये कहूँगी कि वो जो भी हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ और ठीक हुआ, क्योंकि उसके बाद से आपके अंदर जो चेंजिंग आई, आप जितनी स्ट्रॉन्ग हुई हैं वो शायद उससे पहले ना हो सकती। ठीक है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई है कि आपको आपके रिश्तों की हकीकत समझ में आ गई है। अब सितारा किसी पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसने बहुत कुछ देख लिया अपनी लाइफ में। ठीक है। अच्छा, एक बात ये हो गई और उसके बाद आज सितारा ने जो बात क्लियर कर दिया ना, उससे दिल खुश हो गया। उसने कहा है कि मैं ऐसे रिश्तों से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं दोबारा उन लोगों से बात करना तो दूर की बात, मैं उन लोगों से किसी किस्म का भी रिश्ता नहीं रखना चाहती जिन्होंने मुझे ख़त्म कर दिया था, जिन्होंने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जितनी भी बड़ी चीज़ें हो जाएं, उन सब को, कुछ भी हो जाए, जब आपके सगे रिश्ते एक अजीब सी बातों को यूट्यूब के ऊपर पूरी दुनिया में उछालते हैं और आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो होता ये है कि एक फ़ैसला तो तुम लोग करते हो और एक फ़ैसला ऊपर बैठा हुआ खुदा कर रहा होता है। तो उस खुदा ने उस बंदी के हिस्से में पहले से ज़्यादा सक्सेस लिख दी। तुम्हारी इन चालों के बाद पहले से ज़्यादा उसकी किस्मत में तरक्की लिख दी अल्लाह ताला ने। पहले से ज़्यादा उसकी किस्मत में खुशियाँ, पैसा, सब कुछ लिख दिया अल्लाह ताला ने। तो क्या हुआ कि तुम जितनी भी चालें चलो, वो एक चाल चलता है और तुम्हारी सारी चालों पे पानी फेर देता है। तो जितनी भी कोशिश की गई उसको गिराने की, वो सब तो हो गई नाकाम। इन सब की तमाम तर कोशिशें नाकाम होने के बाद आज देखो कि वो इस मुकाम पे खड़ी है। तुम लोग लाइन में भी लगोगे ना उससे बात करने के लिए, तो वो उससे बात नहीं कर पाओगे। उसको अल्लाह पाक ने वो कामयाबी और तरक्की दी है। तो बहुत खुश हुआ मेरा दिल सितारा का ये फ़ैसला सुनकर कि कभी ज़िंदगी में ऐसे रिश्तों से बात नहीं करनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसने जो हकीकत देखी है ना अपनी लाइफ में, वो शायद ही कोई देख सके। देखो, एक तो वो उस टाइम पे ऐसी टूट चुकी थी, इतनी बुरी तरह से टूटी हुई थी कि दूसरी शादी के जब वो फेज़ से गुजर रही थी, तो वो खुशी ढूंढने के लिए शायद गई थी ना वहाँ पर। मेरे हिसाब से तो वो एक खुशी ढूंढने के लिए गई थी कि अपने रिश्तों में जाऊँगी, अपनी सगी बहन के पास जाऊँगी, तो एक एक होता है ना वो दुखों से भरा हुआ इंसान एक खुशी की किरण से ही खुश हो जाता है। तो वो एक खुशी की किरण के पीछे पीछे गई थी वो वहाँ पर कि अल्लाह ताला के घर भी जाऊँगी और उस खुशी की किरण को भी ढूंढ लूँगी अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करके। लेकिन उसके सामने वो सब उसने देखना था, अल्लाह ने लिखा हुआ था कि वो सब उसको दिखाना था, उन सब रिश्तों की हकीकत उसको दिखानी थी। तो वही हुआ कि उसको उन सब की हकीकत पता चल गई और उसके साथ इतना बुरा हो गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उभर के आई है सितारा यासीन, एक नाम बन चुका है, एक ब्रांड है सितारा यासीन। तो मेरे हिसाब से वो शायद इस सब होने, अगर ये सब ना होता तो शायद वो इतनी बड़ी इंसान ना बनती। ठीक है। और दूसरी चीज़, उसने एक बहुत अच्छी बात की सितारा यासीन ने कि अब अगर मैं जाऊँगी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ उम्रा पे जाऊँगी इंशाल्लाह, जब अल्लाह ताला बुलाएगा। तो ये बात सुनकर मज़ीद दिल खुश हो गया कि सितारा ने, मतलब एक समझदार औरत में वो तब्दील हो चुकी है। जितना सब कुछ उसने अपनी लाइफ में देखा है, उस सब के बाद वो इतनी समझदार बन चुकी है। उसकी बातें, उसका एक एक लफ्ज़, जिस तरह से सितारा बच्चों को छोड़ कर गई, अपनी प्राइवेसी वो जिस तरह से डिस्क्लोज़ नहीं करती, मतलब कि हर एक चीज़ उसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म के चेंजेस आए हैं और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पहले मैं कहूँगी कि वो एक लड़की थी और अब वो एक स्ट्रॉन्ग विमेन, स्ट्रॉन्ग खातून बन चुकी है। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ही अच्छी है उसके अंदर। और उसने जो अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जितनी मुश्किलात उसने देखी हैं अपनी लाइफ में, उसके बाद तो बनता है ना उसका ये सब कुछ। ये वो सितारा नहीं है जिसे हम
देख रहे हैं 3-4 साल से, ये वो सितारा बिल्कुल नहीं है। ये एक न्यू वर्ज़न है सितारा का, जो कि बिल्कुल चेंज और स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। ये वो सितारा नहीं है जो हर किसी के लिए वेलकमिंग होती थी, हर किसी के लिए अपने आप को तैयार रखती थी, जो भी आता था उसको बहुत अच्छे से मिलती थी, हर किसी के चैनल चमकाने में आगे-आगे थी। जब भी कोई आया सितारा के पास, सितारा ने कभी मना नहीं किया था, तमाम लोगों के चैनल इसने चमकाए थे। वो हर हर कोई आता था, इसके साथ वीडियो बना-बना के अपना चैनल ग्रो करवाने की कोशिश करता था। इसके घर आके रह कर जाते थे कितने-कितने दिन, अगर आप लोगों को याद हो तो इनके वही रिश्तेदार जो बाद में बैठकर सितारा के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाते थे। तो छोटे-छोटे बच्चे आकर सितारा के ऊपर बातें करते थे। तो क्या हुआ उन सब का? सितारा थी जब इतनी अच्छी, तो शायद इन सबको तब इज़्ज़त रास नहीं आई थी। तब इन सब ने सितारा के ख़िलाफ़ जब जाना शुरू किया, तो ये सब बारी-बारी मिलकर उसको स्ट्रॉन्ग बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए। आज वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि उसको नो बोलना आ गया है। ये सितारा वो नहीं है, वो सितारा कभी नो नहीं बोलती थी, वो उसको नो बोलना नहीं आता था। वो हमेशा वो होते हैं ना पीपल प्लीज़र, जो लोगों को दूसरे लोगों को खुश करने वाले लोग होते हैं, सितारा उनमें से एक थी। लेकिन अब जब लोगों ने उसको, उस तमाम रिश्तों ने उसको अपनी-अपनी हकीकत दिखा दी है, तो अब सितारा पीपल प्लीज़र नहीं रही हैं। अब सितारा को नो बोलना आ गया है। तो यही लाइफ़ है। लाइफ़ जब आपको ठोकरें मारती है, जब आपके अपने आप को ठोकरें मारते हैं, जब आपके अपने आप के दुश्मन बन जाते हैं और आपको ज़लील व ख़्वार करने पर उतर आते हैं, तब आपको हकीकत पता चलती है दुनिया की, और तब आप उन्हें नो बोलना सीखते हैं। तो ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटेबल बात है कि सितारा ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि वो सबका मुकाबला अब कर सकती है। और अब उसने ये जो फ़ैसला लिया ना कि किसी भी रिश्तेदार को वीडियो में ना लाने का, मेरे हिसाब से मैं कहती हूँ कि A1 बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। कभी भी वो किसी को वीडियो में ना लाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इसी के साथ आकर अपने चैनल चमकाते हैं और बाद में जाकर जी वो सितारा के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। सितारा यासीन ने सबकी हेल्प की है अपने अपने चैनल ग्रो करवाने में। और सबसे बड़ी बात, एक तो आप किसी की हेल्प करते हो और दूसरा आप उसको जताते भी नहीं हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उस और इवन आपने किसी की हेल्प की है, आपने किसी का चैनल चमकाया है, उसके बाद वो उसी चैनल पर, जो चैनल आपके नाम पे ग्रो हुआ, उसी चैनल पे बैठ के आपकी बुराई कर रहा है, और उसके बावजूद भी कभी आपने ये नहीं जताया आकर कि मैंने ही इसका चैनल चमकाया था और मेरी ही वजह से आज इसका चैनल चमक रहा है और मेरी ही वजह से ये बैठ कर यहाँ पर बोल रहा है। तो वो सितारा वो बंदी है कि उसने आकर दोबारा एक भी बार किसी को ये नहीं कहा कि मेरी वजह से तुम आज यहाँ पर हो। तो इसका बदला, इन सारी चीज़ों का बदला अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली होती है, और अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको बहुत ही अच्छे से नवाजा है, और आगे भी हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उससे नवाजते रहेंगे। तो मेरी तो बस यही दुआ है, और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है सितारा यासीन से कि आप मीटअप रखें हमारे सिटी मुल्तान में भी, और दूसरे सिटीज़ में भी मीटअप रखें, ताकि हम भी आपसे आएँ मिलने के लिए, क्योंकि इतनी दूर दूर आना पॉसिबल नहीं होता। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि सितारा ने जो जो किया है, जो जो सहा है, मैं तो कहूँगी कि जो जो सहा है, जो उसके अपनों ने किया, जो उसकी सगी बहन ने किया, जो उसकी सबसे स्पेशली, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है ना, वो अपने सगे बहन भाइयों के रिश्तों में होती है। जो उसकी सगी बहन ने उसके साथ किया है ना, वो अल्लाह ना करे कि किसी के साथ हो, लेकिन उसके साथ हुआ है। उसने बहुत स्ट्रांगली हर एक चीज़ का मुकाबला किया है, और जिस तरह से वो उभर कर आई हैं, मैं कहती हूँ कि वो कमेंडेबल है, बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है। और इसके साथ साथ बस अल्लाह पाक उसको मज़ीद तरक्की दे, मज़ीद कामयाबियाँ दे, मज़ीद वो अपना बिज़नेस ओपन करें। और उसके अलावा बस जी यही कहना था मैंने। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।